आयोजित इस परिवार मिलन एवं दायित्व ग्रहण समारोह हेतु हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। समारोह में उपस्थित एवं मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान शिवरंजन जी अग्रवाल, सभापति नगर परिषद गंगापुर जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान श्रीमान विनोद कुमार जी सिंगल, राष्ट्रीय सचिव अपनागत संस्था, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान चंद्रशेखर जी गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपनागत संस्था, राष्ट्रीय संयोजक अपनागत सेवा समितियाँ अपना कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। अपनागत संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक श्रीमान वीरपाल सिंह जी, समिति की दोनों इकाइयों के साथी रायपुर अधिगण, कार्यक्रम संयोजक श्री वासुदेव प्रसाद बंसल, गंगापुर शहर के पधारे हुए प्रशासनिक अधिकारीगण, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं से पधारे हुए अतिथिगण, गंगापुर शहर के गणमान्य नागरिकगण, पधारे हुए समस्त पत्रकार बंधु, समिति की दोनों इकाइयों के पारिवारिक सदस्यगण एवं मातृशक्ति, मैं अपनागत सेवा समिति की दोनों इकाइयों की ओर से आप सभी का हृदय की अनुपम गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अपनागत संस्था भरतपुर की इकाई के रूप में गंगापुर सिटी में पुरुष इकाई सन 2008 से में महिला इकाई सन 2018 से आश्रयहीन एवं असहाय प्रभुजियों की सेवा कार्य कर रही है। इस सेवा कार्य में आप सभी गंगापुर वासियों का तन मन धन से अपूर्व सहयोग मिल रहा है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण सत्र 2024-25 में समिति के 382 सदस्य रहे एवं वर्तमान सत्र 2025-26 के लिए अब तक 391 परिवार समिति की सदस्यता ले चुके हैं। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूँगा कि जिन सदस्य परिवारों ने अभी तक अपना घर आश्रम भरतपुर की विजिट नहीं की है, वे एक बार आवश्यक रूप से अपना घर आश्रम भरतपुर की विजिट करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आमंत्रित करना चाहूँगा मैं समिति के सचिव श्री शिवनारायण जी गुप्ता, कृपया पधारें और सत्र 2024-25 का प्रतिवेदन इस सदन में प्रस्तुत करें। आदरणीय शिवनारायण जी गुप्ता साहब। भारती के चरणों में नमन। आदरणीय मंच और अति आदरणीय सदन, अपना घर सेवा समिति शाखा गंगापुर सिटी की पुरुष इकाई द्वारा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जो कार्य किए गए हैं, उनका मैं एक संक्षिप्त विवरण आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2 मई 2024 को अपना घर सेवा समिति गंगापुर सिटी की पुरुष एवं महिला इकाई का संयुक्त परिवार मिलन कार्यक्रम अपना घर के संस्थापक परम सम्मानीय डॉक्टर BM भारद्वाज जी की गर्मा मिल में संपन्न हुआ। दिनांक 2 जून 2024 को श्री श्याम मंदिर कुशालगढ़ गंगापुर सिटी पर शरबत व ठंडाई पिलाने का कार्यक्रम समिति द्वारा आयोजित किया गया। दिनांक 3 जून 2024 को राजकीय जिला चिकित्सालय गंगापुर सिटी पर शरबत पिलाने का कार्यक्रम समिति द्वारा आयोजित किया गया। दिनांक 29 जून 2024 को मां माधुरी ब्रजवारी सेवा सदन अपना घर संस्था भरतपुर के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर समिति द्वारा श्री नंगे बाबा गौशाला गंगापुर सिटी में गौ माताओं को हरा चारा व गुड़ खिलाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिनांक 16 जुलाई 2024 को श्री श्याम मंदिर कुशालगढ़ गंगापुर सिटी मंदिर स्थित कुशालगढ़ पार्क में 51 पौधे लगाने का कार्यक्रम समिति द्वारा आयोजित किया गया। दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर पुरुष एवं महिला इकाई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। दिनांक 19 जनवरी 2025 को समिति द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर लगवाया गया, जिसमें विटामिन B12, HbA1c, ब्लड प्रेशर जांच एवं शुगर जांच करवाई गई। दिनांक 24 जनवरी 2025 को बालिका दिवस के अवसर पर अग्रवाल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय
मोटा रोड गंगापुर सिटी में कक्षा LKG से कक्षा 5 तक की 266 बालिकाओं को जर्सी वितरण कार्यक्रम किया गया। दिनांक 2 अप्रैल 2024 को, दिनांक 5 अप्रैल 2024 को, दिनांक 16 जून 2024 को एवं दिनांक 23 फरवरी 2025 को अपना घर आश्रम भरतपुर की तीर्थ यात्रा आयोजित की गई। सत्र 2024-25 में समिति के वार्षिक सदस्यों की संख्या 382 रही है। गंगापुर शहर में अपना घर आश्रम भरतपुर के आजीवन व अनंत योजना के 49 सदस्य हैं और 60 मासिक सदस्य हैं। सत्र 2024-25 में भोजन प्रकल्प में 12,88,511 रुपये, अन्नदान प्रकल्प में 2,70,100 रुपये और अन्य सभी प्रकल्पों में 4,82,718 रुपये, कुल 20,41,329 रुपये की राशि अपना घर आश्रम भरतपुर को गंगापुर सिटी शहर से दानदाताओं द्वारा भिजवाई गई है। इस अवधि में 2 प्रभु जी का रेस्क्यू कर उन्हें अपना घर आश्रम भिजवाया गया। नियमित प्रकल्प के तहत समिति के सभी सदस्यों को जन्मदिन एवं शादी की वर्षगांठ पर शुभकामनाएं प्रेषित की जाती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदय। आपने जो प्रतिवेदन यहाँ पर प्रस्तुत किया उससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ हमारे गंगापुर सिटी के सभी सदस्य और नागरिक एक भामाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। आपके द्वारा छोटे से अल्प निवेदन पर ही यहाँ पर सहयोग की जो राशि है वो आती है और अपना घर सेवा समिति भरतपुर में उसके द्वारा सहयोग किया जाता है। इसी कड़ी में हमारे पास 2 घोषणाएं भी आई हैं। श्रीमती रजनी जी शर्मा, आपके द्वारा 1 बोरी गेहूँ 2,000 रुपये की घोषणा की गई है और श्री सुनील कुमार जी सिंगल अध्यापक, आपके द्वारा 1 बोरी गेहूँ 2,000 रुपये की घोषणा की गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा महिला इकाई की सचिव श्रीमती कविता जी राजौर, आप मंच पर आएं और वर्ष 2024-25 में आपके किए गए कार्यों का प्रतिवेदन आप मंच पर प्रस्तुत करें। श्रीमती कविता जी राजौर। माँ शारदा को नमन। सम्मानीय मंच एवं अति सम्मानीय सदन, मैं अपना घर सेवा समिति महिला इकाई गंगापुर सिटी का सत्र 2024-25 का प्रतिवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारी महिला इकाई में 90 वार्षिक सदस्य हैं, जिनका 9,000 रुपये अंशदान व 9,000 रुपये मासिक पत्रिकाओं के लिए भरतपुर आश्रम में जमा करवा दिए गए हैं। हमारे मासिक सदस्यों की 70,000 रुपये की राशि हमारी संरक्षक महोदया श्रीमती कल्पना जी शुक्ला द्वारा भरतपुर आश्रम में जमा करवा दी गई है। हमारी महिला इकाई द्वारा किए गए सेवा प्रकल्प इस प्रकार है। हमारी महिला इकाई द्वारा विगत वर्ष की 10 मई को सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित किए गए तथा इस वर्ष मई माह में हिंडौन आश्रम में 1 दिन का संपूर्ण विशेष भोजन प्रवृत्तियों को करवाया गया। गंगापुर सिटी के तत्वाधान में दिवाली ग्राम पंचायत में 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें हमारी महिला इकाई द्वारा 44,500 रुपये की राशि कन्यादान स्वरूप भेंट की गई। अपना घर स्थापना दिवस के अवसर पर जरूरतमंद लोगों के पैरों को तेज गर्मी से राहत देने के लिए उन्हें चप्पलें वितरित की गई। अगस्त माह में महिला इकाई द्वारा रिटायर्ड फौजी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके द्वारा देश के लिए किए गए वीरतापूर्ण कार्यों के लिए उनका सम्मान किया गया। 1 अक्टूबर को दोनों इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से वृद्धजनों का सम्मान करके वयोवृद्ध दिवस मनाया गया। अक्टूबर माह में महिला इकाई द्वारा विशेष रेस्क्यू अभियान के तहत सहयोग कर 7 प्रभुजियों को रेस्क्यू टीम के साथ भरतपुर आश्रम भिजवाया गया। दिसंबर माह में महिला इकाई द्वारा जलोखरा गांव के महात्मा गांधी
विद्यालय में बच्चों को जर्सियां वितरित की गई। बाढ़ मिलतपुर गांव में एक घर में आग लगने के कारण घर में सभी सामान जलकर राख हो गया। इसलिए हमारी महिला इकाई द्वारा उस परिवार के लोगों के लिए राशन, सादा व गर्म कपड़े, कंबल व कुछ राशि सहयोग रूप में भेंट की गई। फरवरी माह में दोनों इकाइयों का संयुक्त रूप से भरतपुर आश्रम की पावन तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम रखा गया। हनुमान जयंती के अवसर पर महिला इकाई द्वारा भरतपुर आश्रम के प्रभुजियों को 7 यूनिट भोजन प्रसादी के लिए 21,000 रुपये की सप्रेम भेंट भेजी गई। इस वर्ष हमारी महिला इकाई द्वारा एक गर्भवती महिला सहित 14 प्रभुजियों को रेस्क्यू कर भरतपुर आश्रम भिजवाया गया, जिसमें से 3 प्रभुजियों का पुनर्वास भी करवाया गया। महिला इकाई गंगापुर सिटी द्वारा समय समय पर अपना घर आश्रम हिंडौन में भी भोजन में अल्पाहार में सहयोग किया जाता है। इस वर्ष हिंडौन आश्रम में भोजन प्रकल्प के तहत 15,700 रुपये की राशि सहयोग रूप में भेजी गई। हमारे कार्यकर्ता द्वारा कोटा आश्रम में भी 11,000 का सहयोग भेजा गया है। हमारी महिला इकाई द्वारा अन्नदान प्रकल्प के तहत 15,200 रुपये की राशि व भोजन प्रकल्प के तहत 1,65,500 रुपये की राशि भरतपुर आश्रम में भिजवाई गई। हमारी इकाई द्वारा समिति के कार्यों को लेकर समय समय पर बैठक भी रखी जाती है। नवीन सत्र में हमारी महिला इकाई में 12 नवीन सदस्यों को जोड़ा गया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदया। आपके द्वारा पूरे साल भर ही जैसा आपने प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत किया, बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छे कार्य आपके द्वारा किए गए। आपके द्वारा सहयोग राशि भी भरतपुर अपना घर आश्रम के लिए भेजी गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना घर सेवा समिति की पुरुष इकाई के वर्तमान में 391 सदस्य अभी तक सदस्यता ले चुके हैं। इसकी जो अंशदान राशि 100 रुपया प्रति सदस्य एवं पुस्तकों की राशि 100 रुपये प्रति सदस्य के हिसाब से 39,100 रुपये के चेक हम भरतपुर से पधारे हुए माननीय पदाधिकारियों को भेंट कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष, सचिव और संयोजक के द्वारा अंशदान, वार्षिक सदस्यों का जो अंशदान है वो भरतपुर अपना घर आश्रम को भेंट किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के द्वारा आप इनका स्वागत और सम्मान। जी वैसे से लगी था। हमारे पास कुछ घोषणाएं और आई हैं, मैं उनको बता देता हूं। हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री अशोक जी बंसल, आपके द्वारा 10,000 रुपये का सहयोग किया गया है। एक बार जोरदार तालियां। डीपी शर्मा, रिटायर्ड रेलवे गार्ड महोदया, आपके द्वारा 2,500 रुपये की सहयोग अनुदान के रूप में किया गया है। श्री कैलाश जी, रिटायर्ड डबल नेहरू, आपके द्वारा 2,000 रुपये का सहयोग किया गया है। श्री कैलाश जी शर्मा, योग गुरु, आपके द्वारा 500 रुपये का सहयोग किया गया है। श्री रमेश चंद्र जी मीणा, BSNL वाले, आपके द्वारा 1100 रुपये का सहयोग किया गया है। श्री सत्यनारायण जी शर्मा, एडवोकेट, आपके द्वारा 1100 रुपये का सहयोग किया गया है। और श्री कमलेश जी बेरड़ वाले, आपके द्वारा 2,000 रुपये का अन्नदान में सहयोग किया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जनसेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती। और जब हमारे जनप्रतिनिधि सेवा के इस पावन कार्य में हृदय से सहभागी हो तो वो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे मुख्य अतिथि नगर परिषद दुर्गापुर जिले के सभापति आदरणीय श्री शिवरतन जी अग्रवाल सिंह की भी मंच पर पधारें और अपने प्रेरणादायक विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय अग्रवाल सिंह। आज बड़े ही हर्ष का विषय है गंगापुर सिटी के अंदर अपना घर सेवा समिति, इसका ओरिजिनल नाम माँ माधुरी व्रत सेवा सदन के नाम से है। और भरतपुर में इसकी विशेष पहचान है कि हमारे आदरणीय डॉक्टर BM भारद्वाज जी हैं, उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई है वहाँ पर वो लोग जाते हैं, वो प्रभु जाते हैं जिन्हें वास्तव में हम अगर पूजे तो अतिशोक्ति होगी। आज इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर राजमान सभी अतिथिगण और सभी हमारे अध्यक्ष अमित भाई साहब, हमारे बाबदेव जी, महिला शक्ति, सभी को मैं वंदन और अभिनंदन। जिस प्रकार से गंगापुर में सामाजिक संगठन काम करते हैं और आज शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से जब हम आम जनता को दिखाते हैं कि हम किस प्रकार से आम जनता की सेवा करते हैं, बिजली की सेवा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी एक शहर की भावना है कि हम कभी न कभी लोगों के माध्यम से शहर की जनता की सेवा करते हैं, हमारे जो प्रभु जी है उनकी सेवा करते हैं। लेकिन जैसा कि मैं इस प्रोग्राम में काफ़ी बार आ गया, लेकिन हर बार हम एक बात करते हैं लेकिन हर बार कहने नहीं हट जाते हैं। अब आदरणीय हमें भैया ने भी बहुत कोशिश की कि हम गंगापुर शहर के अंदर अपना घर सेवा समिति का एक परमानेंट प्रोजेक्ट बनाए। कभी गंगापुर शहर के अंदर देने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसा सही जगह लगना चाहिए। हमने प्रयास भी किया, 4-5 जमीनें देखी, लेकिन शायद पहले पैसा के कार्यकाल का संभव नहीं था। हमारे शायद अशोक पैसा तो नए अध्यक्ष आ रहे हैं, उनको पहले बधाई देना चाहूँगा कि होता है आपके टाइम में ये काम हो। हम हर तरीके से आपके साथ हैं, तन से, मन से, धन से, जिस प्रकार से भी आप कहेंगे हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं और जो आप कहेंगे इसमें हम वो काम करेंगे। तो मैं आज आप सभी लोग जहाँ पर हैं, हमारे शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति है, बात शक्ति है, सभी शहर की पूरी सरकारी यहाँ बैठी है, क्योंकि विभिन्न सामाजिक संगठनों से उतारे हुए हमारे अतिथि लॉयंस क्लब से, भारत विकास परिषद से। आपने देखा हमारा कुशालगढ़ 4 का जो मंदिर है, यहाँ पर करीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से अब तक मंदिर का निर्माण हो चुका है। लेकिन शहर के कुछ लोग इस प्रकार से इस पर राजनीति कर रहे हैं, तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम किस प्रकार से सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, धार्मिक भावना हमारी क्या है। प्रभु सब चीज देखता है, आप काम करो, फल की इच्छा मत करो। श्री कृष्ण ने साफ कहा है, जब आप कर्म करोगे तो फल अपने आप मिलेगा आपको। और आज जो मैं देव हूँ, सभापति नगर परिषद को बनाया तो ठाकुर जी की देव है कि आज मैं इस पद पर हूँ, क्योंकि मैं कभी मेरा परिवार राजनीति करता नहीं रहा, लेकिन ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है कि आज मैं इस पद पर हूँ। और आपने जो हमारा सम्मान देते हैं, तो मैं तो आपसे एक चीज कहना चाहूँगा, आप अपना घर के लिए जमीन देखें। मैं भी 2-3 बार गया था और इस परमानेंट प्रोजेक्ट को इस साल 2025 के अंदर हम इसको शुरू करें, जिससे कि हमारे शहर के अंदर आपने देखे परमानेंट प्रोजेक्ट। अभी लॉयंस क्लब ने अच्छी का बनाया, मात्र 1 घंटे के अंदर लॉयंस क्लब की मीटिंग थी और 8.5 लाख रुपये का प्रोजेक्ट सेंक्शन हो गया और 1 महीने में उन्होंने खड़ा कर दिया। इसी प्रकार लॉयंस क्लब गरीबा ने नेशनल फ्लैग लगाया, उन्होंने मात्र 7 लाख रुपये की राशि 2 घंटे में कंट्रीब्यूट करके उस प्रोजेक्ट को खड़ा कर दिया। तो गंगापुर शहर के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमें समय देना पड़ेगा, हमें मन देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा और धन देना पड़ेगा। और धन की गंगापुर सिटी के अंदर कोई कमी नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे पास 50 से 60 लाख रुपये की तो लोगों ने पहले ही कर रखा है। तो जो भी प्रोजेक्ट बने आपसे भी बनाए और आदरणीय हमारे अशोक जी भाई साहब प्रीवियस मामले में और पूरी टीम जिस प्रकार से यहाँ पर काम कर रही है। मैं अभी जब आया था तो मैं हमारे रमेश जी भाई साहब को बोला था कि भाई साहब आपका मैनेजमेंट जो है वो बहुत बढ़िया है। तो उनका तो मैंने पैसे से कभी भी मैनेजमेंट नहीं होता। आप जो रंगोली देख रहे हैं कि कितनी सुंदर रंगोली बनाई है, अपन इतनी बड़ी बड़ी शादियों में जाते हैं कहीं रंगोली मिलेगी आपको, तो ये हमारी संस्कृति है, विरासत है हमारी, उसको हमारे बच्चों को देनी है। होली पर, दिवाली पर जब रंगोलियाँ बनती है तो हमारे शहर के अंदर खेल में अच्छा लगता है। तो मैं तो आपकी पूरी टीम को और महिला टीम में जिस प्रकार से अभी कार्य बताया
अच्छे कार्य बताए, उन्होंने पुरुषों से ज़्यादा काम किए। तो एक बार महिलाओं के लिए ताली मिलती है, जिससे कि पुरुष एक्टिव और पुरुष को और ज़्यादा काम करें। तो आज आपने बुलाकर तो वहाँ सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी से ये कहना चाहूँगा, आप अपना घर के लिए आप कदम देके हम तन से, मन से, धन से जो भी आप कहेंगे उसके लिए हमेशा तैयार है। और 2025 में लक्ष्य बनाए कि अपना घर को हमें खड़ा करना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। मैं मंचासीन अतिथि, मंचासीन हमारे पुरुष इकाई के अध्यक्ष सचिव और महिला इकाई के महिला इकाई के अध्यक्ष एवं सचिव महोदय एवं संयोजक महोदय से निवेदन करूँगा कि हमारे मुख्य अतिथि श्री शिवरतन जी अग्रवाल को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत। भैया पीछे आना थोड़ा सा। हेलो। क्योंकि हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है, तो अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम इनके आज हैं। तो इसीलिए आज इस कार्यक्रम से भी आप पधार रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में पधारने पर आपका पुनः अपना घर सेवा समिति पुरुष और महिला इकाई गंगापुर सिटी की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम अध्यक्ष श्री वीरपाल सिंह जी से निवेदन करूँगा कि वो मंच पे आए और हमारे नवीन पदाधिकारियों की आप घोषणा करें और उनको दायित्व करें। अपनागर सेवा समिति गंगापुर सिटी की पुरुष और महिला इकाई के सत्र 2025 से 27 के लिए जो पदाधिकारी निर्वाचित किए गए हैं और उसमें अध्यक्ष और सचिव एवं सचिव के नाम मेरे पास हैं। इसके पुरुष इकाई में अध्यक्ष के लिए श्री अशोक कुमार बंसल, सचिव के लिए श्री अभिषेक रावत। एक बार जोरदार तालियां पर अभिषेक जी। तो निदेशक के लिए श्री राजेश गुप्ता का नाम है। श्रीमती मधु राजी सरोज राजी शर्मा अध्यक्ष के लिए और श्रीमती आरती शर्मा सचिव, श्रीमती प्रेम कावड़ा सचिव। महिलाओं में जोश नहीं है तो तालियां बजाओ। अब मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ पुरुष इकाई के अध्यक्ष सचिव और महिला इकाई के अध्यक्ष सचिव एवं सचिव सभी हमारे नवीन पदाधिकारी जो इस वर्ष चुने गए हैं कृपया मंच के सामने, मंच के ऊपर ही आप पधारें। महिला इकाई की अध्यक्षा, सचिव और कोषाध्यक्ष आप भी मंच पर पधारें। हमारे 2025 हमारे 2025 और 27 के लिए जो पदाधिकारी चुने गए हैं उसमें पुरुष इकाई में अध्यक्ष श्री अशोक जी बंसल, सचिव श्री अभिषेक जी रावत, वित्त सचिव
राजेश जी गुप्ता अकाउंटेंट और महिला इकाई में अध्यक्ष श्रीमती सरोज रानी जी शर्मा, सचिव आरती जी शर्मा और वित्त सचिव प्रेम जी कालरा। आप सभी मंच पर पधारें। ये दायित्व ग्रहण समारोह का शपथ ग्रहण पत्र आपके सम्मुख है और मैं इसका वाचन करूंगा, आप इसका पुनर्वाचन करेंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं अपना घर सेवा समिति के अपने पद का नाम लेंगे के दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा एवं अपनी संपूर्ण सामर्थ्य के अनुसार इस संगठन के दर्शन एवं विश्वास का जीवन उदाहरण बनकर सदैव इसके विधान एवं नीतियों की मर्यादा का पालन करूँगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मेरा निवेदन रहेगा आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरपाल सिंह जी से। अपना घर संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक वो व्यक्तित्व जिनकी सोच और संकल्प से आज देश भर में निस्वार्थ सेवा का दीप जल रहा है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि कृपया पधारें और अपने मार्गदर्शन और प्रेरणा स्वरूप वचनों से हमें सेवा के लिए नई ऊर्जा प्रदान करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरपाल सिंह जी। पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूँ। नवीन जो पदाधिकारीगण हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और अपना घर सेवा समिति गंगापुर सिटी की जो पुरानी टीम है उनको हार्दिक साधुवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने पूरे तन मन धन के साथ इस समिति के कार्यों को, सेवा कार्यों को संपादित किया है पिछले 2 वर्षों के अंदर। मदर टेरेसा के कोट से शुरू करूँगा। उन्होंने एक बार कहा था, सेवा के क्षेत्र में 20 साल तक रहने के बाद एक बात मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि अगर कोई पीड़ा है, अगर किसी व्यक्ति की कोई पीड़ा है, कोई सबसे बड़ा दर्द है, दुख है, कष्ट है, तो वो वह भाव है कि जब उसको ऐसा लगे कि उसका दुनिया के अंदर कोई नहीं है। संसार के अंदर जो वैज्ञानिक हैं बहुत सारी रिसर्च हो गई है, हर बीमारी की दवाई उपलब्ध है, इलाज उपलब्ध है, कैंसर है, एड्स है, कोई भी लाइलाज बीमारी उसका भी इलाज संभव है। पर ये जो वंचित लोग हैं, जो ट्रेन से वंचित लोग हैं, इनका कोई इलाज नहीं था, वो अभी तक नहीं मिला। और अगर इसका कोई इलाज है तो ये है कि प्रेम से परिपूर्ण हृदय हो और सेवा के लिए बढ़े हुए भाव। ऐसे ही वंचितों के लिए शुरुआत भागला ने भरतपुर के अंदर की थी और आज जो छोटा सा पूजा लगा एक विशाल मध्यस्थ का रूप धारण कर चुका है। मेरा भी सौभाग्य रहा कि इसे घटना शुरू कर रही है मैं उनके साथ और आज अपना घर भरतपुर के एक छोटे से गाँव से निकल के विश्व की सबसे बड़ी सेवा स्थली बन चुका है। और अगर ये इतना बड़ा विशाल सेवा स्थल बना है तो उसके पीछे पक्षांतर भाव रहा और उसके बाद जो टीम है, उसके बाद जो आप सब लोग हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि फाउंडेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, वो सारी वो ऊर्जा है जिसकी वजह से ये सब आज संचालित हो रहा है और आज ये इस लेवल तक सेवा पहुँच चुकी है। अपना आश्रम भरतपुर विश्व की सबसे विशालतम सेवा स्थली है। 6500 के आसपास लोग जो उसके अंदर रहते हैं और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके जो भी डाटा है हमारे सचिव महोदय मौजूद हैं, कांग्रेस मौजूद हैं, वो सब बताएंगे डिटेल के अंदर। तो कुछ विशेष बातें आपको बता देना जो अपना का सेवा का एक अध्ययन है, इसके अंदर 4 भाग हैं। उन 4 भागों को आप इस तरह समझिए, सेवा करने वाले,
सेवा पाने वाले हैं, सेवा में सहयोग करने वाले हैं और सेवा को देखने वाले हैं। जो सेवा को करने वाले हैं, जब कोई आ व्यक्ति सेवा करता है तो सेवा एक्चुअली में एक भाव है, उस भाव के साथ सेवा हो सकती है। और भाव भी इस तरह का भाव हो सकता है, एक भाव स्वयं का भाव, मेरा अपना या खुद। अगर किसी कोई कष्ट के अंदर है, कोई जीव कष्ट के अंदर है, कोई व्यक्ति पीड़ा के अंदर है, अगर हम ये एहसास करें कि अगर हम उसकी जगह हैं तो कैसा है, और वो एहसास अगर हो जाएगा तो हम स्वतः ही उसको सेवा के लिए आगे बढ़ जाएंगे। एक भाव है ये स्वयं का भाव, एक भाव है निजता का भाव कि मेरा अपना है। हमारा अगर कोई बच्चा है और अगर वो गटर में गिर जाए तो हम बिना सोचे समझे उसके अंदर पहुँच जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। बाहर निकालने के बाद हम ये मैं किसे होगा, ये भाव निजता का भाव है। तो निजता के भाव के साथ सेवा हो सकती है, स्वयं के भाव के साथ सेवा हो सकती है। और तीसरा है ईश भाव, भगवान का स्वरूप। अगर हम जिस व्यक्ति को जो कष्ट के अंदर, अगर हम उसके अंदर ईश्वर का भाव देख लें तो सेवा अपने आप हो जाएगी। और यही अपना घर का पहला अध्याय है, पहला भाग यही है कि जो वहाँ सेवा प्राप्त कर रहे हैं उनको प्रभु जी का दर्जा दिया गया है, ईश भाव। जो पहले दो भाव में बड़े मुश्किल हैं, हमें अहम भी आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जब भगवान का कहीं बात आती है तो वहाँ अहम नहीं है, वहाँ तो प्रार्थना है। तो सेवा के साथ यहाँ एक प्रार्थना और वो भी सीधी ठाकुर जी की। दूसरा, जो वहाँ सेवा पा रहे हैं वो सीधे प्रभु जी हैं। और प्रभु जी के साथ जो सेवा पा रहा है और जो सेवा कर रहे हैं, पाने वाला अगर उसके अंदर ये भाव पैदा हो जाए कि वो ठीक होने के बाद सेवा करेगा, अगर उसके अंदर सेवा का भाव पैदा हो जाए तो ये सेवा ठीक है। तो एक पार्ट ये है। अपना घर के अंदर क्या हो रहा है कि जितने प्रभु जी हैं जो ठीक हो रहे हैं वो वहाँ सेवाओं के अंदर लग रहे हैं। और आपको जो शायद आप ज़्यादातर अपना घर का भ्रमण कर चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े वार्ड प्रभु जी की टीमें बनी हुई हैं और प्रभु जी संभालते हैं। और उसका जो रिजल्ट है वो सेवा साथियों से भी ज़्यादा है। जो वहाँ सेवा स्टाफ सेवा दे रहा है उससे भी अच्छा रिजल्ट उससे है। और उसका तीसरा पार्ट है जो संसाधन दे रहे हैं। संसाधन देने वाला जो दान करता है, दान करना अपने आप में बड़ी बात है। और उसके अंदर भाव का बड़ा अंतर आ जाता है। भाव जो है, अगर दान देने का भाव ऐसा हो गया कि मैं कुछ दे रहा हूँ, भावा सा हो गया, पुरस्कार ले लिए, तो वो दान नहीं रह जाएगा। उसके लिए भी क्या है, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर एक भगवान ने कहा है, इष्टान भोगानी वो देवा दास्यम से एक भाव। यानी जो यज्ञ हो रहा है, जो सेवा हो रहा है, सेवा हो रही है, उसके अंदर जो भी संसाधन लगेंगे, जो भी संसाधनों की ज़रूरत होगी, उसके लिए भगवान ने देवता बनाए, सब अपने आप आ जाएगा। तो देने वाला इंसान कभी नहीं देता। दिया कब जाता है, जब अंदर देवता आ जाए, जब भगवान चुन ले कि भाई ये देंगे। तो जो देने वाला है उसको चुना गया है। जो दे रहा है, जो कहीं भी, किसी अपना घर ही नहीं, कहीं भी जिसके हाथ से कुछ दिया जा रहा है, तो वो समझ ले कि वो भगवान ने उसको चुना है और वो बड़ी बात है उसके लिए। तो अहम का भाव ना जाए, इसलिए वहाँ ठाकुर जी की चिट्ठी वहाँ लिखते किसको हैं, भगवान को, ठाकुर जी को लिख देते हैं। और ठाकुर जी को जो लिखा जाता है वो सब आ जाता है। तो देने वाले का जो भाव है वो भी ठाकुर जी को देने का भाव है उसका। ये यानी हर चीज़ प्रार्थना के साथ जुड़ गई है। जो सेवा कर रहा है वो उसकी एक प्रार्थना है, जो दे रहा है उसकी एक प्रार्थना है, जो वहाँ सेवा प्राप्त कर रहा है उसकी भी एक प्रार्थना है। चौथे, देखने वाले। अगर देखने वाले के अंदर, इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर ये भाव नहीं है, अच्छा भाव ना है, उसको ये नहीं लगे कि अरे वाह क्या सेवा है, तो भी सेवा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट के अंदर, चाहे वो अपना घर का सिस्टम हो, कहीं भी हो, सेवा
उसी तरह से हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अपना घर ने उसको भगवान से जोड़ा है इस भाव के साथ। और ये बड़ा अच्छा, बड़ा हम सबका सौभाग्य है कि उस प्रार्थना के उस दौर के अंदर हम सब यहाँ उस सेवा से जुड़े हैं। आप सब ने अपना घर का विजिट किया हुआ है, बहुत अच्छी तरह आप सब समझते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं और उससे ही सारी कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। हम अगर अपने घर के अंदर भी हैं और हमारे भाव अगर उस तरह से रह जाएं, अब आप कुछ इस तरह देखें कि जैसे हमारे अपने बच्चे हैं, बच्चा जब छोटा होता है तो उसका खिलौना, छोटा खिलौना उसको मिलता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको खिलौना बड़ा हो जाता है। और जब भी उसका जन्मदिन होता है, जन्मदिन के साथ उसको हम बड़े, वो बड़ा होता चला जाता है, उसका जो जन्मदिन के अवसर पर हम कुछ देते हैं ना, वो बढ़ता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। और हम ये हमें एहसास ही नहीं हो पाता कि इस उसके जो उसकी परवरिश है उसके साथ हमने उसको सिखा कर दिया। उसके जन्मदिन के अवसर पे हम उसको सिखा ये देते हैं कि उसको कुछ मिलेगा, कुछ लेना है। और अगर रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, जो 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 कि अपना घर का भी कॉन्सेप्ट है कि भाई आप जन्मदिन के अवसर पर अगर किसी का जन्म है, चाहे कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, बड़ा अलौकिक अवसर है, साधारण अवसर नहीं है, अलौकिक अवसर है। उस अवसर पर अगर हम किसी जरूरतमंदों को कुछ मदद कर दें, कुछ उसके हाथ से कुछ करा दें, तो वो अवसर जो है उसके बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, बहुत कुछ सिखाना चला जाएगा। अब वो बच्चा लेता हुआ चला गया है और जब बड़े हो गए बच्चे आपस में बंटवारा करते हैं, आपस में धमकी में झगड़ते हैं, तो दोष होता है। दोष वो है जो जिस चीज़ को हम सिखाते चले गए। अगर सृष्टि को भी आप देखेंगे तो सृष्टि की हर चीज़ दे दी है, हर चीज़। हम यहाँ पृथ्वी के अंदर पृथ्वी घूम रही है, भूगोल के अंदर ज़्यादातर आपने पढ़ा होगा, हर किसी को पता है कि पृथ्वी घूम रही है, तो किसी को एहसास नहीं, कोई फील ही नहीं करता कि पृथ्वी घूम रही है। और घूम क्यों रही है? दिन रात हो रहा है। अगर घूमेंगे तो दिन रात ही है। थोड़ा सा भी जो सूर्य है, पृथ्वी है, जब थोड़ा भी इधर हो जाए ना तो ये सृष्टि ऐसी नहीं है। मान लेते हैं टूटने का कारण कि मैंने यूनिट टू सोलर सिस्टम considered at a proper distance from the sun. हो सकता दिस इज नॉट बाई चांस, ये बाई चांस नहीं, सब कुछ चला रहा है। तो जो चला रहा है उसको थोड़ा ख्याल रखना है। और मैंने आपको बहुत ज़्यादा माना करते हुए अपनी बात को पूरा करूँगा। आपसे निवेदन करूँगा कि बहुत ओजस्वी टीम है, बहुत ही समर्पित हमारे कार्यकर्ता हैं। रमेश जी का तो कोई जवाब ही नहीं है और गंगापुर सिटी से बहुत कुछ सीखते हैं। और सबसे बड़ा जो अभी हमारे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि आपका मैनेजमेंट बड़ा ज़बरदस्त है, तो ये मैनेजमेंट अपने आप में दिखता है कि आपके एक आह्वान पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं। आप में से जो अपना घर नहीं आए हैं मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, सादर आमंत्रित करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, अपनी बात को क्लियर करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कार्यक्रम अध्यक्ष श्री वीरपाल सिंह जी। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूँगा हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय के लिए। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, जिनका कोई नहीं उनके भी सपनों का ध्यान रखो, ऐसा ध्येय वाक्य अपना घर सेवा समिति लेकर चलती है। इसी कड़ी में हमारे पास कुछ सहयोग की घोषणाएं आई हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा। श्रीमती ताराजी गुप्ता, वाइफ ऑफ लक्ष्मीचंद जी गुप्ता, आपके द्वारा 2000 रुपये का सहयोग किया गया है। मधुजी बंसल, आपके द्वारा 500 रुपये का सहयोग किया गया है। BL मेनावत, प्रिंसिपल गर्ल्स कॉलेज, आपके द्वारा एक बोरी 2000 रुपये का आपके द्वारा सहयोग किया गया है। किशन पाल सिंह जी जागौर, आपके द्वारा 4000 रुपये का सहयोग किया गया है।
श्रीमती सरोजरानी शर्मा रिटायर अध्यापिका, आपके द्वारा 2000 रुपये का सहयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु सेवा का एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे बीच में मौजूद है। एक महिला प्रभु जी पिंकी शर्मा जी, जो कि 6-7 महीने आश्रम में रहकर उनका पुनर्वास हुआ, वो अपने परिवार के पास आई हैं। तो आज सौभाग्य से वो यहाँ पर मौजूद है। मैं इसे निवेदन करूँगा हमारे कार्यकर्ता बंधुओं से कि कृपया उनको मंच के सम्मुख लाएं, ताकि एक समाज सेवा का आप उदाहरण बने। कि जोरदार तालियां इस सदन में। प्रत्यक्ष एक उदाहरण समाज सेवा का हमारी महिला इकाई और पुरुष इकाई के सहयोग से इनका पुनर्वास संभव हुआ। आप 6-7 महीने इनको अपना खुद का बोध नहीं था, अपने शरीर का बोध नहीं था, अपने कपड़ों का बोध नहीं था, उनको हम इनको आश्रम में लेके गए थे। वहाँ पे डॉक्टर साहब के द्वारा इनका इलाज हुआ और ये अब बिल्कुल स्वस्थ है और ये हमारे बीच में है। कुछ जानकारी आपको बताई जा रही है। हेलो, मैं पिंकी शर्मा जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये प्रभु जी ऐसे मिले, हमें ऐसे हालत मिले कि इन्हें खुद का बोध नहीं था, खाने का, पीने का, सोने का, मतलब दिन भर कुछ न कुछ ऐसे कि जो पड़ोसी हैं वो इनसे परेशान थे। इनको कपड़ों तक का भी बोध नहीं था। जब हमें इनकी सूचना मिली तो हम इन्हें डॉक्टर साहब के समक्ष अपना घर आश्रम लेके गए और वहाँ पे इनका 6-7 महीने उपचार हुआ, जिससे बिल्कुल स्वस्थ है। और ये हमारे साथ एक बार भ्रमण भी करके आई है अपना घर आश्रम का, और आज ये डॉक्टर साहब से मिलने आई है, तो बिल्कुल स्वस्थ है। देखने दर्शकों, अपना घर सेवा संस्थान का एक शानदार बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास कुछ घोषणाएं और आई हैं। श्री राजीव जी पल्लीवाल एवं रीना जी पल्लीवाल, आपके द्वारा 4000 रुपये का सहयोग किया गया है। श्री राजेश जी सत्य इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके द्वारा 2000 रुपये का सहयोग किया गया है। श्री हरीश कुमार जी दुलारा, आपके द्वारा 2000 रुपये का सहयोग किया गया है। श्री रमेश चंद जी पटवारी जाट, आपके द्वारा 1100 रुपये का सहयोग किया गया है। श्री मदन मोहन जी गौतम अध्यापक, आपके द्वारा 2000 रुपये का सहयोग किया गया है। श्री ज्ञान सिंह जी पहाड़िया वरिष्ठ अध्यापक, आपके द्वारा 1100 रुपये का सहयोग किया गया है। श्री विष्णु जी अग्रसेन कोल्हा वाले, आपके द्वारा 1 कट्टा मूंग की दाल की घोषणा की गई है। और श्री दुर्गालाल जी बंसल, आपके द्वारा अन्नदान प्रकल्प में 2000 रुपये का सहयोग किया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित करना चाहूँगा मैं अब नवनिर्वाचित पुरुष इकाई के अध्यक्ष श्री अशोक जी बंसल साहब को और महिला इकाई की अध्यक्षा श्रीमती सरोजरानी शर्मा, आप मंच पर पधारें और अपनी अपनी कार्यकारिणी के आप क्रमानुसार एक बाद अपनी घोषणा करें। हमारे अध्यक्ष महोदय और दोनों अध्यक्ष महोदय जो घोषणा करें, जिनका भी नाम लें, वो कृपया मंच के आगे पधारने का श्रम करें। माँ भारती के चरणों में नमन। सम्माननीय मंचासीन अतिथियों, अति सम्मानित मंच, आप सभी के श्री चरणों में नमन। मैं जिन जिन पदाधिकारी के नाम बोल रहा हूँ वो कृपया मंच के सामने पधारें। श्री धर्मेंद्र चौधरी उपाध्यक्ष, श्री शिवनारायण गुप्ता उपाध्यक्ष, श्री कमलेश जी भारद्वाज, श्री विश्वबंधु जी आर्य, श्री चोखेलाल जी वर्मा, श्री गिरीश कुमार जी मित्तल, श्री बाबूलाल जी वर्मा, श्री मुकेश जी गुप्ता मेरीवाले, श्री जितेंद्र कुमार मंगल, श्री गिरिराज प्रसाद गोयल, श्री मोहनलाल मित्तल, श्री हरिचरण गुप्ता, श्री विष्णु कुमार सिंगल, श्री बालदेव बंसल, श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल, श्री गिरिराज प्रसाद गर्ग, श्री राजेश जी खंडेलवाल, श्री राकेश कुमार गुप्ता, श्री देवेंद्र कुमार मित्तल, श्री गौरव कुमार कुलारा, श्री दामोदर प्रसाद जी गुप्ता, श्री गोविंद प्रसाद जी मालधरी,
श्री सतीश चंद्र जी गुप्ता प्रेम धनकाटा, डॉक्टर निरंजन अग्रवाल, श्री मुकेश चंद्र जी माछीवाल, श्री मदन मोहन जी गुप्ता आर्य, श्री अशोक कुमार जी शर्मा, श्री गोपाल जी सरकंडी। सभी से निवेदन है शीघ्रता के साथ मंच के सामने कराएं। धन्यवाद। और सामने आ जाओ ना तब, और सामने से आ जाओ ना। नीचे करो यार, नीचे। नाम बोले जा रहे हैं सभी से विनम्र निवेदन है कि मंच के सामने आकर शपथ लें। श्रीमती कमला कालिया अध्यक्ष, श्रीमती नीना परिवार अध्यक्ष, श्रीमती शोभा शर्मा अध्यक्ष, श्रीमती रंजू शर्मा, श्रीमती शोभा दीक्षित, श्रीमती कमला सागर, श्रीमती सुमा आर्य, श्रीमती सरोज, श्रीमती स्माली सेन, श्रीमती सरिता बजाज, श्रीमती यदनभाई गुप्ता, श्रीमती सावित्री गुप्ता, श्रीमती शारदा गोयल, श्रीमती अनीता भंसाली, श्रीमती अनीता कुलारी, श्रीमती डॉक्टर शैल शास्त्री, श्रीमती सोनिया छाबड़ा, श्रीमती कमला सोनी। अतिशीघ्र आप मंच के सम्मुख आए जो महिला कार्यकारिणी की अध्यक्ष महोदय द्वारा जो घोषणा की गई थी। अपना घर के राष्ट्रीय सचिव जिनका अनुभव, नेतृत्व और कार्य हमारे लिए एक दिशा है, मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगा आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अपना घर के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय श्री विनोद जी सिंघल से। और निवेदन है कि हमारे दोनों महिला और पुरुष इकाई के कार्यकारिणी सदस्यों को आप शपथ दिलाने की कार्रवाई संपन्न करें। आदरणीय सिंघल से। सभी को सादर प्रणाम। अपना घर सेवा समिति पुरुष एवं महिला इकाई वर्ष 2025-27 की नवीन कार्यकारिणी महिला और पुरुष शपथ ग्रहण के लिए तैयार है। सभी के हाथ में दायित्व ग्रहण शपथ पत्र है। मैं इसका वाचन कर रहा हूँ, आप इसका पुनर्वाचन करें। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ, लेती हूँ। मैं अपना घर सेवा समिति के अपने अपने पद का नाम लीजिए के दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा एवं अपनी संपूर्ण सामर्थ्य के अनुसार इस संगठन के दर्शन एवं विश्वास का जीवंत उदाहरण बनकर सदैव इसके विधान एवं नीतियों की मर्यादा का पालन करूँगी। सभी अपने अपने हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर लिख करके जमा करा दें। एक बार सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको जो दायित्व दिया गया है उसको आप बखूबी निभाएं। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय सिंघल साहब से कि कृपया हमें अपने प्रेरणास्पद विचारों से मार्गदर्शन भी करना। सभी को एक बार तो मैं सादर प्रणाम करता हूँ। अपना घर सेवा समिति गंगापुर इकाई की पुरुष एवं महिला इकाई का आज का परिवार मिलन एवं दायित्व ग्रहण समारोह में पधारे हुए गंगापुर सिटी के सभी सेवाभागियों, समिति के सदस्यों, विभिन्न संस्थाओं से पधारे पदाधिकारियों का मैं मुख्यालय की तरफ से आपको प्रदान करता हूँ। विशेष रूप से इतनी संख्या में पधारे हमारे मातृशक्ति उनको नमन करता हूँ। अपना घर सेवा समिति गंगापुर का हमारी 38 सेवा समितियों में बहुत प्रमुख स्थान है। मुझे लगता है कि भरतपुर के बाद अगर सबसे बड़ी सेवा समिति है तो वो गंगापुर सिटी की सेवा समिति है। अभी मैंने प्रतिवेदन पुरुष और महिला इकाई के दोनों ही बड़े ध्यान से सुने। विशेष रूप से महिला इकाई के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम किए गए हैं, चाहे वो गरीब कन्याओं की विवाह में सहयोग हो,
अन्नदान प्रकल्प हो, प्रभु जी का रेस्क्यू, जो उन्होंने एक प्रभु जी का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया, इसके लिए निश्चित रूप से महिला और पुरुष इकाई के सभी सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी जानते हैं कि भरतपुर में आज से 25 वर्ष पूर्व अपना घर आश्रम के नाम से एक विचारधारा का उद्भव हुआ, और विचारधारा कोई भी लाचार, असहाय, बीमार, संसाधनों के अभाव में सड़क पर, सार्वजनिक स्थलों पर कोई दम तोड़े, उनको बचाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई हमारे परम श्रद्धेय संस्थापक डॉक्टर PM भारद्वाज जी द्वारा। जैसा कि अभी हमारे संरक्षक महोदय ने बताया कि अब एक छोटा सा पौधा अभी वट का रूप धारण कर चुका है। आज पूरे भारतवर्ष में 65 आश्रमों की श्रृंखला है। 12 राज्यों में हमारी 65 आश्रम की एक श्रृंखला है, जिसमें 40 आश्रम हमारी शाखा के रूप में और 25 आश्रम संबद्ध आश्रम के रूप में कार्यरत है। एक आश्रम नेपाल में भी संचालित है, विदेश में। इन सभी आश्रमों में 15,000 प्रभुजन सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। अगर भरतपुर मुख्यालय की बात करें तो वहाँ 6,500 से ज़्यादा प्रभुजन आज की तारीख में वहाँ पर सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल प्रभुजनों को भोजन, कपड़ा या उनका उपचार ही नहीं, बल्कि समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक उद्देश्य है। 25 वर्ष के सफर में अब तक हम 65,000 प्रभु जी का हमने सभी आश्रमों में प्रवेश हुआ, जिसमें से 33,000 प्रभु जी को उनके घर पर हम मिला चुके हैं और उनका पुनर्वास कर चुके हैं। आप समझते होंगे कि जो प्रभु जी अपने घरों से कोई 10 वर्ष से, कोई 5 वर्ष से बिछुड़ गए थे, मां से स्थिति खराब होने की वजह से घर से निकल गए थे, और उनको अचानक ये सूचना मिले कि उनके परिजन अपना घर आश्रम में सुरक्षित है, तो आप उनकी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे अगर भरतपुर आश्रम के व्यय का बात करें तो एक दिन का 10 लाख रुपए से ज़्यादा एक दिन का व्यय है। हमारा कोई भी आश्रम का पदाधिकारी किसी के पास चंदा मांगने बिल्कुल नहीं जाता। ये सब ठाकुर जी की चिट्ठी के माध्यम से सारा संसाधन हमें ठाकुर जी उपलब्ध कराते हैं। हम केवल एक निमित्त मात्र हैं, हम कुछ नहीं करते। इस पूरे आश्रम का संचालन स्वयं ठाकुर जी साक्षात विराजते हैं वहाँ पर, और वही संचालन करते हैं। यहाँ पर गंगापुर सिटी की कई तीर्थ यात्राएं भरतपुर हमारे आश्रम में विजिट की। मैं एक बार फिर अनुरोध आपसे करना चाहूँगा कि मंदिर में जाकर के हमें निश्चित रूप से ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, लेकिन अगर आपको साक्षात लीला देखनी है तो आपको अपना घर जाना होगा। वहाँ पर प्रभु जी की साक्षात लीला आप देख सकते हैं। आप अपने हाथ से उनका भोग लगा सकते हैं, आप अपने हाथ से उनको अभिषेक कर सकते हैं, आप अपने हाथ से उनको वस्त्र पहना सकते हैं। नर सेवा, नारायण सेवा का विश्व में सबसे बड़ा उदाहरण देखना है तो वो अपना घर आश्रम। अपना घर आश्रम न केवल प्रभु जी की सेवा में, बल्कि एक बहुत बड़ी गौशाला का भी संचालन किया जाता है, जिसमें लगभग 1700 मवेशी हैं। और वो गौशाला इतनी बड़ी है, गौशाला के साथ साथ एक जीव सेवा सदन का भी संचालन किया जाता है। किसी भी तरह का घायल पशु हमारे पास एनिमल एम्बुलेंस है। कहीं से भी हमारे पास कोई सूचना आती है कि गौ माता कहीं रहने पड़ी हुई है, कोई भी जानवर हो, चाहे वो कुत्ता भी हो, बिल्ली हो, मोर हो, कोई पक्षी हो, किसी की सूचना आकर हमारे पास आएगी तो तुरंत हमारी एम्बुलेंस जाकर के उनको जीवन बचाने का प्रयास हमारी जीव सेवा सदन के माध्यम से। आश्रम के द्वारा निरंतर प्रभु जी के रेस्क्यू का अभियान निरंतर चलाया जाता है। राजस्थान में हम 2 बार रेस्क्यू, पूरे राजस्थान में रेस्क्यू का अभियान हमने चलाया था। राजस्थान सरकार समाज कल्याण विभाग के सहयोग से
पूरे राजस्थान के सभी संभागों में हमने चलाया और ऐसे बदहाल स्थिति में हमने 600 प्रभु जी का रेस्क्यू राजस्थान में किया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में जून माह में भी अभी एक हफ्ते पहले लखनऊ में हमने रेस्क्यू अभियान चलाया। वहाँ से 132 प्रभु जी हमने ऐसी बहुत ही ऐसी हालत में जिनको आप देख नहीं पाएंगे, ऐसी हालत में उनका रेस्क्यू किया। कई प्रभु जी तो ऐसे थे जिनके हाथ में कम से कम, जो हमारे चंद्रशेखर गुप्ता जी ने खुद रेस्क्यू किया था, कम से कम 100 कड़े उनके हाथ में होंगे, 100 मालाएं उनकी गले में होंगी और कम से कम 20 पोशाक उन्होंने पहन रखी होंगी। जब उनके कड़े और वो कलावी तोड़े गए तो उनके हाथ में यहाँ पर पूरे में कीड़े निकले। ऐसे प्रभु जी जो साक्षात दरिद्र नारायण के रूप में वहाँ पर मेरा नाम था। तो मैं एक बार आज के दायित्व के समारोह में शपथ लेने वाले सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूँ और निवर्तमान टीम को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने समिति के माध्यम से बहुत बड़े काम किए हैं। भरतपुर में आपकी समिति का अनुदान प्रकल्प हो या और कोई माध्यम से बहुत बड़ा सहयोग है। आप इसी तरह ईश्वरीय सेवा में अपना सहयोग बनाए रखें और निश्चित रूप से प्रभु जी के लिए जितना हो सके, कहीं पर प्रभु सबसे बड़ी सेवा ये है कि कहीं पर भी आपको कोई ऐसी हालत में प्रभु जी दिखे तो उनको बचाने का प्रयास करें और भरतपुर भेज करके उनके जीवन को बचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे गंगापुर की धरोहर और राष्ट्रीय कवि डॉक्टर गोपीनाथ जी चर्चित आपसे निवेदन करूंगा कि आप पधारें और अपनी कविता के द्वारा कवि की ऊर्जा के लिए दर्शकों का जोश जो तालियों के साथ होना आवश्यक होता है, कि ऊर्जा का स्रोत होता है हमारे कवि की। तो मैं सदन से चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ हम हमारे गंगापुर सिटी के ओजस्वी कवि का सम्मान और स्वागत करें। सम्माननीय मंच, सामने बैठे हुए महानुभाव एवं धन्यवाद। समय तो कम है, कार्यक्रम ज़्यादा है और सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस बीच में जब आप सर्वस भोजन का आनंद लेंगे तो कविता के नर्वस से आप ले लीजिए। नगर सेवा समिति जिस भावना से सेवा करती है उसी भावना को व्यक्त करने वाली एक छोटी सी कविता पढ़। मैं यही थोड़ी देर खाने में लग जाइए, इसलिए मना कर रहा था संचालक जी से कि कविता बहुत शांति से सुनी जाती है और वही भाव बड़ी बात करता हूँ बस सुन लीजिए, खाने की बच जाइए। चिंता मत कर, जीवन में तू चिंता मत कर, जो कर्म है उसको ऊपर वाला रखवाला है, ऊपर वाला रखवाला है, ऊपर वाला रखवाला है, सबको देता है अपना घर। जीवन में तू चिंता मत कर, जो कर्म है उसको ऊपर वाला रखवाला है, सबको देता है अपना घर। जीवन में तू चिंता मत कर। आदमी चिंता क्या करता था, कल क्या होगा क्या खाऊंगा, कल क्या होगा क्या खाऊंगा, डर कर ठुकराया जाऊंगा। अब कौन सहारा है मेरा, अब कौन सहारा है मेरा, लाख मिली मगर मर जाऊंगा। अनहोनी से बिल्कुल मत डर, अनहोनी से बिल्कुल मत डर, जो नियत कर्म है उसको कर, जो है अनाथ फूले करके, जो है अनाथ फूले करके, घर से चुड़े मन में, ना अपनों ने न पराए
इस छप्पर में सब सुविधा है, ईश्वर की कृपा व्यवस्था है। सब अपने हैं न पराए हैं, सब अपने हैं न पराए हैं, सारों की ये व्यवस्था है। जो बने वही नौछावर कर, जो बने वही नौछावर कर, जो कर्म है ऊपर वाला रखवाला है, ऊपर वाला रखवाला है, सबको देता है अपना घर। जीवन में तुझे मानक कर, जीवन में तुझे मानक कर, जो कर्म है उसको कर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चर्चित जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा स्थानीय मैरिज हॉल रुक्मणी पैलेस के संचालक श्री राजेंद्र जी खारवाल साहब को कृपया धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला जी खारवाल रुक्मणी मैरिज हॉल के मालिक कृपया मंच पर पधारें। और मंचासीन अतिथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप इन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। श्रीमती खारवाल और श्री खारवाल जी द्वारा कार्यक्रम हेतु ये स्थान हमें निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। एक जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन और आपका आभार। आपको एक जानकारी दे दूं, आपके द्वारा हर वर्ष यह जो परिसर है अपना घर सेवा समिति के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ घोषणाएं प्राप्त हुई है, मैं बताना चाहूँगा। नीलम तालुजा वाइफ ऑफ हरिचंद जी तालुजा, इनके द्वारा 500 रुपये का सहयोग। सुमन जी नागी वाइफ ऑफ गुलशन जी नागी, इनके द्वारा 500 रुपये का सहयोग। सुरेश चंद जी गुप्ता सेक्रेटरी, इनके द्वारा 1100 रुपये का सहयोग। अशोक शर्मा पटवारी जी, इनके द्वारा 1100 रुपये का सहयोग। सुष्मिता महावर डॉक्टर ऑफ BL महावर रिटायर्ड TI, इनके द्वारा 2100 रुपये का सहयोग। सोमोती मीना वाइफ ऑफ गोपाल सिंह मीना, आपके द्वारा 2000 रुपये का सहयोग। डॉक्टर इति अग्रवाल डॉक्टर ऑफ लक्ष्मण अग्रवाल, आपके लिए के द्वारा 5100 रुपये का सहयोग। संतोष जी झंगिनिया, आपके द्वारा 4000 रुपये का सहयोग। रामबाबू जी अग्रवाल, आपके द्वारा 2100 रुपये का सहयोग। श्रीमती उर्मिला देवी मित्तल वाइफ ऑफ मोहनलाल जी मित्तल ठेकेदार, आपके द्वारा 2000 रुपये का सहयोग। श्रीमती ओमवती देवी वाइफ ऑफ प्रकाश चंद जी ठेकेदार, आपके द्वारा 2000 रुपये का सहयोग। डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता सनम श्री नवल किशोर गुप्ता बरिया वाले, आपके ओर से 12000 रुपये यानी कि 4 यूनिट भोजन का सहयोग। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। इसी अनुक्रम में बढ़ते हुए ओम प्रकाश जी अग्रवाल डाबरा वालों की ओर से 2000 रुपये का आर्थिक सहयोग संस्था हेतु किया गया है। श्री राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा PP द्वारा 2100 रुपये का सहयोग। श्री अशोक कुमार जी खूंटामार द्वारा 2000 रुपये का सहयोग। राजेश कुमार जी मीना द्वारा BSNL वाले, इनके द्वारा 1100 रुपये का सहयोग। कमलेश कुमार जी भारद्वाज, आपके द्वारा 3000 रुपये का चेक प्रदान किया गया है। श्रीमती राजकुमारी भंडारी, आपके द्वारा 1000 रुपये का आर्थिक सहयोग। श्री विनोद कुमार त्रिवेदी जी, आपके द्वारा 3000 रुपये का आर्थिक सहयोग। पुत्र नयन के जन्म दिवस के अवसर पर 8 जून को, और साथ ही रामदयाल जी बिद्दल द्वारा 500 रुपये का आर्थिक सहयोग। श्री भगवान साहिब जी खंडेलवाल द्वारा 2100 रुपये का आर्थिक सहयोग। हमारे इन सभी सहयोगकर्ताओं और भामाशाहों का अपना घर सेवा समिति की ओर से हार्दिक स्वागत। इसी अनुक्रम में आगे बढ़ते कुछ 3 घोषणाएं और हैं। डॉक्टर नितेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री हरिमोहन जी गुप्ता, आपके द्वारा 2000 रुपये का सहयोग। देवीराम जी मीना लोको पायलट, आपके द्वारा 1100 रुपये का सहयोग। बल्लू हलवाई और बाबू हलवाई, आपके द्वारा 2100 रुपये का सहयोग किया गया है। पुनः आप सभी सहयोगदाताओं और भामाशाहों का समिति की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अब मैं हमारे पुरुष इकाई के सचिव श्री अभिषेक जी रावत से निवेदन करूंगा कि वो आए और इस वर्ष के हमारे नवीन सदस्यों की आप घोषणा करें। और महिला इकाई के सचिव आरती जी शर्मा से भी निवेदन है कि वो भी आए और अपने नवीन सदस्यों की घोषणा करें। यहाँ से जिनकी भी घोषणा हो वो कृपया मंच के समक्ष पधारें। सभी को प्रणाम। मैं जिन सदस्यों का नाम बोलूँ वे सहपत्ति मंच के सामने आने का कष्ट करें। श्री विनोद खंडेलवाल, श्री रामलाल गुप्ता, श्री मिठाईलाल गुप्ता, श्री दिनेश चंद्र गुप्ता बाड़ा सावटा वाले, श्री तुलसीदास शर्मा, श्री वैद राम सिंह मीना, श्री ओम प्रकाश गुप्ता, श्री दीनदयाल गुप्ता, श्री धर्मेंद्र त्रिवारी, श्री प्रकाश चंद्र गोयल,
श्री धीरज कुमार गुप्ता, श्री आशीष गुप्ता, श्री मयंक अग्रवाल पार्मा, श्री रामबाबू अग्रवाल, श्री राजेश गुप्ता शुक्ला, श्री प्रहलाद नारायण शर्मा, श्री वैद सीताराम हंसल। हेलो, जिनका भी यहाँ नाम बोला जा रहा है कृपया वो यहाँ मंच के समक्ष आ जाए, उनकी शपथ दिलाई जाएगी। जिनका भी नाम यहाँ जो नवीन सदस्य बने हैं हमारे इस वर्ष, कृपया मंच के आगे बढ़ा रहे। श्री राजेंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट, श्री सतीश चंद्र गुप्ता, श्री उदय सिंह गुजर, श्री कृष्ण प्रसाद गुप्ता, श्री गौरीशंकर गुप्ता, श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा एडवोकेट, श्री राजेंद्र कुमार गर्ग रेलवे ड्राइवर, श्री राकेश कुमार अग्रवाल और श्री अरविंद कुमार गर्ग की दौरा वाले, ये सभी सहमति पर हैं। महिला इकाई के अध्यक्ष भी मंच पर आकर घोषणा करें। महिला इकाई के अध्यक्ष भी। सभी को नमन। अपना घर सेवा समिति गंगापुर सिटी की महिला इकाई की सत्र 2025-26 के लिए वार्षिक सदस्यों की घोषणा निम्न प्रकार है। जो भी नाम बोले जा रहे हैं वे सहपति आकर यहाँ पर शपथ के लिए आगे आए। ममता शर्मा, श्री राजेश शर्मा, श्रीमती माया पाठक, श्रीमती सीमा शर्मा, कल्पना सोनी, श्रीमती विजयलक्ष्मी शर्मा, श्रीमती रेखा शर्मा, श्रीमती सुमन नागी, श्रीमती नीलम तनुजा, इशरत हाशमी, श्रीमती रितु गोयल, श्रीमती सुनीता गुप्ता और श्रीमती ममता शर्मा, वाइफ ऑफ श्री ओम प्रकाश शर्मा। सभी मंच के समक्ष जिनके द्वारा भी इनके नाम उच्चारित किए गए हैं, आप सभी मंच के सम्मुख से पत्नी पधारें। सभी थोड़ा धैर्य बनाए रखें, कार्यक्रम अपने अंतिम चरणों में ही चल रहा है। जिनका भी नाम यहाँ लिया गया है वो सभी सहपत्नी के यहाँ पधारे। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी गुप्ता साहब को कृपया पधारें और हमारे नवीन सदस्यों को शपथ दिलाकर हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय गुप्ता आ जाइए नए सदस्य। और जो नवीन सदस्य इस परिसर में जो पधार चुके हैं वो भी कृपया मंच के सम्मुख आए ताकि उनकी शपथ का कार्यक्रम संपन्न हो सके। सभी को सादर प्रणाम। मैं इस पत्र का वाचन करूँगा, आप इसका पुनर्वाचन करेंगे और अपने दिल में ऐसा भाव बनाएंगे कि हे भगवान, जिस संस्था के सेवा कार्य से हमें आपने जोड़ा है उसकी नीति और रीतियों को पूर्ण करने की शक्ति भी हमें प्रदान करना, जिससे किसी प्रकार की कोई सेवा के भाव में कमी न रह जाए। मैं शहर से अपना घर सेवा समिति परिवार की अंतर्भूत मर्यादाओं को अंगीकार करते हुए सदस्यता ग्रहण करती हूँ। मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपना घर सेवा समिति के उद्देश्य, सिद्धांत एवं आदर्शों का निष्ठापूर्वक प्रतिपालन करूँगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद संस्था से जुड़ने के लिए। आप अपना नाम और साइन शपथ ग्रहता पर कर दें और मोबाइल नंबर लिख दें। धन्यवाद। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपने उद्बोधन के साथ इस सदन को लाभान्वित करें। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम। सम्मानीय मंच, परम सम्मानीय सदन, साथियों, पहले तो मैं निवर्तमान कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने अपना घर परिवार के लिए इतनी बड़ी राशि सेवा के कार्य जो भी इतनी कड़ी मेहनत करके जो उपलब्ध कराए हैं। अपना घर परिवार आपका बहुत ही आभारी रहेगा और वर्तमान कार्यकारिणी के सभी साथियों से निवेदन करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा
कि आप भी इसी तरीके से, जिस तरीके से निवर्तमान कार्यकारिणी के द्वारा जो कार्य सेवा के किए गए हैं, बढ़ चढ़कर आप भी उसी तरीके से उस क्रम को आगे बढ़ाते रहें। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा के बारे में आपको सब हमारे संरक्षक महोदय और राष्ट्रीय सचिव महोदय द्वारा बता दिया गया है। मैं सिर्फ एक